The Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. Oh, and look, there's your whole extended family now. It's wonderful. Oh, my dear fellow, I can see how moved you are. ये जो अवार्ड अनाउंस हुआ था जिससे रंजीत सिंह डिसले जो हमारे गुरुजी है इतने एक्साइटेड दिख रहे हैं, इसमें पूरे महाराष्ट्र की जनता बहुत खुश हुई थी। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे भारत भर के लिए बड़े गर्व की बात थी कि हमारे भारत का, हमारे महाराष्ट्र का, हमारे सोलापुर के जिले का कोई टीचर जो है पूरी दुनिया के टीचर्स को कॉम्पिटिट करके सैकड़ों टीचर्स में एक अकेला जो है विजेता बना है ग्लोबल टीचर अवार्ड का। क्या आपको ये पता है 2020 का अवार्ड रंजीत सिंह डिसले जी को मिला था और कितनी खुशी की बात थी, बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था। लेकिन सर आज आप ये सब क्यों बता रहे हैं? बिल्कुल बहुत ही बड़ी बातें हो रही है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले मैं बता दूं, ये जो ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला था इसमें हमारे गुरुजी को 7 करोड़ रुपए का प्राइज अनाउंस हुआ था एज अ ग्लोबल टीचर अवार्ड। क्या किया था इन्होंने 7 करोड़? जैसे ही इनको जो है अनाउंसमेंट हुआ, इन्होंने तुरंत उसी क्षण पूरा जो आधा प्राइज अमाउंट है वो डोनेट कर दिया था। उनके साथ जो फाइनली जो 10 लोग थे कॉम्पिटिटर्स जो हार गए थे, जिसमें ये जीते थे अकेले, और जो 9 लोग थे उन लोगों में आधी राशि बांट दी थी। 3.5 करोड़ डोनेट कर दिया था और ऑर्गेनाइजर्स को बोल दिया था कि ये जो प्राइज मनी है उसका आधा अमाउंट जो है मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है, जो लास्ट फाइनलिस्ट है 10 उनमें बांट दिया जाए। कितना बड़ा दिल है इन गुरुजी का। ओके, कोई सोच भी नहीं सकता। एक साधारण सा शिक्षक जब किसी स्कूल में टीचर है, उसे जो भी सैलरी मिल रही है, तो उसकी पूरी सर्विस में भी देखा जाए तो 1 से 1.5 करोड़ पूरी सर्विस में यानी रिटायर होने तक उसे मिलता है। और ऐसे में हमारे गुरुजी ने इतना बड़ा त्याग किया, मतलब कितना डेडिकेशन है एजुकेशन को लेके। लेकिन ये आज क्या हो रहा है? जिन गुरुजी को जब अवार्ड मिला तो गुरुजी के सम्मान में बहुत सारे प्रोग्राम रखे गए, इनको बुला के बहुत से जगह सिर्फ सम्मानित किया गया और कि आपने गौरव बढ़ाया। लेकिन आज गुरुजी की आंखों में आंसू है। आज ये परिस्थिति ऐसी आई है जो बड़ी दुख की बात है यार। जो हमारे भारत का सम्मान है, महाराष्ट्र का गौरव है, आज उन्हें इस अवस्था में क्यों आना पड़ गया? क्या ऐसी बात हुई है? तो इस बारे में मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। और आज हमें मिलकर आवाज उठानी है सिस्टम के खिलाफ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे एक ग्लोबल पुरस्कार विजेता टीचर के साथ ऐसा हो सकता है तो एक साधारण शिक्षक के साथ क्या क्या होता होगा, इस वीडियो में इसी पर जिक्र करेंगे। आओ मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि आपको मालूम है कि 7 करोड़ की राशि जीतने के बाद इन्होंने आधी राशि जो डोनेट कर दी। उसके बाद यूएसए की तरफ से इनको फुल प्राइड स्कॉलरशिप मिला हुआ है, जिसके लिए 6 महीने के लिए इनको यूएसए बुलाया गया है। वहां पर ट्रेनिंग्स होगी और बहुत सारी चीजें होंगी। ओके, रिसर्च होगा, डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा और बहुत सारी चीजें वहां पर होने वाली है, जिसके लिए इनको वहां पर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप दी गई है। 6 महीने के लिए यूएसए में बुलाया गया है और जिसके लिए इनको बोला गया है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इसी 25 जनवरी तक उन्हें जो है सबमिट करना है मेल के जरिए। और ये सारी चीज़ें इनको करनी थी और ये पूरी तरह से जाना चाहते हैं कि मैं जाऊंगा वहाँ पर, क्योंकि इनका जो है वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स को लेकर सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, इंडिया ही नहीं, पूरे दूसरे देशों के साथ भी स्टूडेंट्स को इन्होंने कनेक्ट किया है। लेकिन हुआ क्या है कि ये जो काम है इसके लिए उनको 6 महीने की छुट्टी की जरूरत है, क्योंकि उन्हें वहां जाना है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये गवर्नमेंट टीचर है, परितेवाड़ी जो स्कूल है, जिला परिषद शाला, वहाँ पर एक टीचर है ये। तो अगर ये गवर्नमेंट टीचर है तो उन्हें एक लीव लेने के लिए और फॉरेन दूसरे कंट्री में जाने के लिए
एक सिस्टम से जाना पड़ता है, प्रोसेस होता है, उसे फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये जो है यहाँ पर कुछ शासकीय और कुछ अशासकीय, क्योंकि यहाँ पर यूएसए ने बुलाया तो उन्होंने इनको ऑफर किया है स्कॉलरशिप वगैरह, तो इस तरह से ये टोटली गवर्नमेंट का काम नहीं है, थोड़ा सा तो ये प्राइवेट तरीके का भी काम हो गया। तो ऐसे में इन्हें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ रहा है। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इनको फॉरेन में जाना है तो वहाँ पर इनको FCRA सर्टिफिकेट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वहाँ पर इनको बहुत सारे टाइप्स के फंड्स भी मिलेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि खाना खाने के लिए, रहने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो ये सर्टिफिकेट पाने के लिए भी इनको अप्रूवल चाहिए, लीव अप्रूवल चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस है। इन्होंने लीव के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो लीव एप्लीकेशन इन्होंने डाला है, अपने शिक्षणाधिकारी जो CEO है, कार्य अधिकारी, घटाधिकारी होते हैं सभी लोग, तो सभी लोग मिलके इनको ऑफिस के चक्कर कटवा रहे हैं, जैसे एक सरकारी ऑफिस में काटना पड़ता है। और इनको बोला जा रहा है कि आपका ये काम मेरे पास नहीं हो सकता, इसका अधिकार उनके पास है, वहाँ जाइए, यहाँ जाइए। ऐसे करते करते अभी 25 जनवरी के पहले इनको होना चाहिए था अब सारा डॉक्यूमेंटेशन। अभी आज आप देखेंगे कि 21-22 जनवरी हो चुकी है, अब 23 जनवरी आने वाली है। 2-3 दिन में कैसे होगा जो इतने दिनों में नहीं हुआ। ओके, अब हुआ क्या? इतना ही नहीं, चलो इतना होता तो ठीक है भाई, सरकारी काम काज स्लो होता है, नहीं मिला तो मिल जाएगा। अभी इनका जो इंटरव्यू है उसमें इन्होंने बताया कि मैंने वहाँ पर मेल किया यूएसए में कि क्या मुझे एक्सटेंशन दे सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए थोड़ा टाइम दे दिया जाए। तो वहाँ से अभी तक इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। हो सकता है ये मौका इनके हाथ से चला जाए। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या हुआ है कि ये लीव सेक्शन कराने के लिए कुछ दिन पहले स्कूल में सिग्नेचर करके गए थे ऑफिसर के पास, और फिर वापस आए, वहाँ पर साइन किया, तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि आप इनका लीव विदाउट पे कर दीजिए कि ये गैर हाजिर थे, ये हमारे ऑफिस में कैसे आए। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो एक ऐसे शिक्षक के साथ हो रही है जो ग्लोबल टीचर, जो ग्लोबल अवार्ड विनर टीचर है, साधारण शिक्षक नहीं है, जिसने देश का नाम रोशन किया है। अभी तक कोई लीव इनको अप्रूव नहीं हुआ, लीव अप्रूवल। ओके, 25 जनवरी तक इनको लास्ट डेट है डॉक्यूमेंटेशन करने का। ओके, अब हुआ क्या? इतना भी होता तो ठीक था, चलो सरकारी व्यवस्था है, थोड़ा लेट होता है, लेकिन उल्टा आरोप लगा दिया गया इनके ऊपर। क्या आरोप लगा दिया गया है कि 3 साल से ये टीचर अब्सेंट है और इन्होंने 3 साल से कोई काम किया नहीं है, जबकि 3 साल के पिछले साल ही इनको जो है ये ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है। अब ये बहुत बड़ा आरोप है कि आपने 3 साल से काम नहीं किया, आप अब्सेंट है, और 3 साल में आपको जो सैलरी मिली है वो रिकवरी की जाएगी, रिटर्न लिया जाएगा आपसे। ऐसा जो है जिला परिषद के जो प्रशासन के अधिकारी है उन्होंने इन पर आरोप लगा दिया है। जबकि इन 3 सालों में उनका क्या कहना है, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो ये DIET है, ये डिपार्टमेंट है अपने महाराष्ट्र का जिसमें एजुकेशनल ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर इनकी प्रतिनियुक्ति की गई थी। जैसे कि वो एक टीचर भी हैं स्कूल में, पारितेवाड़ी में, तो वहाँ की जिम्मेदारी, उसके साथ साथ इसकी जिम्मेदारी दी गई थी जहाँ पर वर्चुअल फील्ड ट्रिप करने थे। इन्होंने 1503 वर्चुअल फील्ड ट्रिप किए ये पिछले 2-3 साल में। 40,000 से ज़्यादा बच्चों तक वहाँ पर वो पहुँचे हैं। इसके साथ और भी कुछ ड्यूटीज़ दी गई थी, जैसे ये मुख्यमंत्री जी को मिले थे, उद्धव ठाकरे जी को। उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ स्कूल तक ही सीमित ना रहिए, हमारे साथ महाराष्ट्र को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को आगे लेके जाने के लिए भी कार्यरत रहिए। तो ऐसे उन्होंने बहुत कुछ पिछले 2-3 साल में काम किया है, जो कर रहे हैं। और ऐसे में इनके ऊपर यह आरोप लगा दिया अधिकारियों ने कि आप 3 साल से काम पर आए ही नहीं है, अब्सेंट है। ऐसे में उनकी सैलरी रिकवरी की बात की जा रही है। ओके, दिसले जी का कहना क्या है? उनका जो इंटरव्यू ABP माझा पर जो रिपोर्टर ने लिया है, वहाँ पर साफ साफ आप सुन सकते हैं कि अगर मैं अब्सेंट था तो मुझे सैलरी कैसे दी जा रही थी, अगर मुझे सैलरी दी जा रही थी, मेरा इंक्रीमेंट कैसे किया जा रहा था साल में। जैसे कि आपको बता दूं, साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलता है जुलाई में, तो वो कैसे किया जा रहा था। तो ये सारी बातें, इतने बड़े बड़े आरोप, और आज हमारे गुरुजी की आंखों में पानी आ गया था। इंटरव्यू जब ABP माझा को दे रहे थे, देख के बड़ा बुरा लगा कि यार एक ऐसा टीचर जिसने महाराष्ट्र का नाम गौरवान्वित किया, साथ ही पूरे देश का नाम रोशन किया, एक पूरी दुनिया के सभी टीचरों को पछाड़कर ग्लोबल जो अवार्ड जीता, टीचर अवार्ड, आज वो डीमोटिवेट हो चुके हैं।
पूरी तरह से। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इतना तक कह दिया कि मैं ये जॉब छोड़ देना चाहता हूँ गवर्नमेंट टीचर का। जबकि अगर ये जॉब में रहते तो पूरे सर्विस में 1.5 करोड़ तक पूरी सर्विस का जमा हो सकता था इनका अमाउंट, 1.5 करोड़। जबकि इन्होंने अपने प्राइज मनी में से ही 7 करोड़ में से 3.5 करोड़ डोनेट कर दिए थे। अब आप सोचिए कि जो ऐसा बंदा हो, क्या वो काम चुकार हो सकता है? क्या वो 3 साल अब्सेंट रह सकता है? अगर वो अब्सेंट था तो वहां पर वो वर्चुअल फील्ड ट्रिप जो इतने सारे 1503 वर्चुअल फील्ड ट्रिप इतने सारे मुख्याध्यापक और इतने सारे बच्चों के साथ किया, वो कैसे किया होगा? क्या सभी चीजें फ्रॉड थी? या फिर सभी ने जो मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मानित किया, या जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ जी ने जो इनको सम्मानित किया था, या उनका जो आभार प्रदर्शन किया था, क्या वो सब गलत था, फेक था? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठा है किसी एक टीचर के ऊपर। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग जब किसी को अवार्ड मिलता है ना, तो उस समय आ जाते हैं कि यार अपने नाम रोशन किया है, फोटो निकलवाना और अपना क्लेम करना कि चलो इनके साथ फोटो निकलवा रहे हैं, इनको और भी सम्मानित कर रहे हैं, बुके दे रहे हैं। लेकिन आज जब इनको जरूरत है तो कोई सामने क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? जब इनको ग्लोबल अवार्ड मिला था तब सब लोग आके बता रहे हैं हमारे डिस्ले गुरुजी, हमारे डिस्ले गुरुजी। आज कोई क्यों नहीं बोल रहा है? इसके बारे में जब एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ जी से पूछा गया तो उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, और आज की बात है उन्होंने ट्वीट भी करके बताया कि जो सोलापुर के सीईओ हैं डॉक्टर दिलीप स्वामी जी, उनसे उन्होंने बात की है कि उनकी लीव जो है वो जल्दी से जल्दी सैंक्शन की जाए। ऐसा इन्होंने बोला है वर्षा गायकवाड़ जी ने डॉक्टर दिलीप स्वामी जी को, जब लेकिन वो सीईओ है। अब ये जो मैटर चालू है वो एजुकेशन ऑफिसर जो सोलापुर के उनके साथ चालू है। उनको कुछ ईगो क्लैश हुआ है या कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमारे ही इलाके का ये बंदा इतना आगे कैसे जा रहा है, या ऐसे बहुत सारी बातें होती है। क्या हमारे साथ का कोई आगे जा रहा है तो उस पर प्राउड होना चाहिए या उसमें ईगो क्लैश होना चाहिए? तो एक ये काम तो अच्छा किया है वर्षा गायकवाड़ जी ने कि उन्होंने यहाँ पर किया है, लेकिन क्या इन्होंने जो ट्वीट किया है उसको फॉलोअप ले रही हैं? क्या उनका जल्दी से जल्दी लीव अप्रूवल हो रहा है? साथ ही जो बच्चू कडू जी हैं, बच्चू कडू जी की बात करेंगे। बच्चू कडू जी ने भी बोला है कि वो भी इस मामले में दखल ले रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा कहना है कि यार ये सब जो चीज़ें हैं ये आप लोग के सामने आनी चाहिए। सभी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, मुझे जो देख रहे हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसको सीरियसली लेना चाहिए। अगर एक ग्लोबल टीचर अवार्ड विनर ऐसा जो शिक्षक है उसके साथ ऐसे ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और वो अगर कुछ करना चाहता है तो उस पर इतने आरोप लग रहे हैं, तो एक साधारण से शिक्षक पे क्या बीतती होगी ऐसे कामों पे? बस मेरा यही सवाल है। और आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी जगह पर इस शिक्षक को सपोर्ट कीजिए। शिक्षक को आज इस गुरु जी को अपने सभी शिष्यों की ज़रूरत है, सारे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। महाराष्ट्र का मान बढ़ाया है और हम हमेशा महाराष्ट्र का मान ऊँचा रखना चाहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और जहाँ भी कोई कैंपेन चले ट्विटर पर, यहाँ वहाँ सभी जगह इनको सपोर्ट जरूर कीजिए। बस इतना ही बोलूँगा। सभी को धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।